हेलो एवरीवन, इस वीडियो में लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स इन दोनों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पहला है लिक्विडिटी इंडेक्स, IL से इसको डिनोट करते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP ये क्या होता है? ये होता है WL माइनस WP। ये आपको पता होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है। और लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है? नेचुरल वाटर कंटेंट W माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? WL माइनस WP। तो ये होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, W माइनस WP अपॉन IP इंटू 100। तो ये लिक्विडिटी इंडेक्स होता है। अब लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू पूछ ली जाती है कभी कभार एग्जाम में, एक फार्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। यदि W इज़ ग्रेटर देन है WL से, यदि W WL से ज़्यादा है और IL की वैल्यू क्या है? 1 से ज़्यादा है, तो सॉइल कैसी होगी? सॉइल होगी लिक्विड। यदि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सॉइल कैसी होगी? लिक्विड सॉइल होगी। यदि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, जैसा कि सेकंड उसमें दिख रहा है रो में, तो वो जो सॉइल होगी वो होगी प्लास्टिक सॉइल। ठीक है। यदि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है, 0 से कम यानी कि नेगेटिव है, तो जो सॉइल होगी वो होगी सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड, ठीक है। तीनों ही आपको याद रखनी है। IL इज ग्रेटर देन 1, सॉइल इज लिक्विड। 0 से 1 के बीच में सॉइल प्लास्टिक होगी। IL जब 0 से कम होगी तो सॉइल सेमी सॉलिड होगी। IL की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, IL की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगला है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स लिक्विडिटी इंडेक्स का जस्ट अपोजिट होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में जो लिक्विड लिमिट है उसमें से नेचुरल वाटर कंटेंट घटाया जाएगा और उस पर जो रेशियो होगा वो होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, WL माइनस WP। तो क्या याद रखना है आपको? कंसिस्टेंसी इंडेक्स में नेचुरल वाटर कंटेंट पीछे आएगा और लिक्विड लिमिट में से घटेगा वो WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP। कंसिस्टेंसी इंडेक्स नेगेटिव का मतलब कब होगा? जब W ज़्यादा हो जाएगा WL से। इसमें देखो आप फॉर्मूले में, यदि W ज़्यादा हो जाएगा WL से तो वैल्यू नेगेटिव आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, दिख रहा है आपको जो ऊपर वाली टर्म है उसमें। सॉइल इज इन ए लिक्विड स्टेट एंड बिहेव्स लाइक ए लिक्विड। यदि W WL से ज़्यादा होगा तो सॉइल लिक्विड स्टेट में होगी। अब हम देखते हैं, यदि W बराबर WL है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 के बराबर है, तो सॉइल कैसी होगी? सॉइल लिक्विड लिमिट में होगी। यदि कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 1 के बराबर है यानी कि W WP के बराबर है, तो सॉइल कैसी होगी? प्लास्टिक लिमिट में होगी। थर्ड है, यदि कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सॉइल कैसी होगी? स्टिफ होगी। तो ये आपको याद रखना है, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू भी और कंसिस्टेंसी इंडेक्स की। कंसिस्टेंसी इंडेक्स की एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि IC की वैल्यू 0 होगी तो सॉइल लिक्विड लिमिट में होगी। IC की वैल्यू 1 होगी तो प्लास्टिक सॉइल होगी। यदि IC की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सॉइल कैसी होगी? स्टिफ सॉइल होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।